सवाल नंबर 1, पाकिस्तान ने आतंकवादी हमले के लिए भारत को जिम्मेदार क्यों ठहराया? दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को कहा कि कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हुए हमले के लिए भारत जिम्मेदार है। सोमवार को हुए इस हमले में 9 लोग मारे गए थे और 7 लोग घायल हुए थे। इसमें हमला करने आए 4 आतंकवादियों को ढेर भी कर दिया गया था। दरअसल पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल जियो न्यूज़ के मुताबिक इमरान खान ने संसद में कहा, बेशक स्टॉक एक्सचेंज पर हुए आतंकवादी हमले में भारत की भूमिका थी। हालांकि हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान आर्मी ने ली थी। हमले के लिए एक गाड़ी में 4 आतंकवादी आए थे। उनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक और एक AK-47 राइफल बरामद की गई थी। पिछले साल कराची में चीनी दूतावास पर हुए हमले की भी उन्होंने जिम्मेदारी ली थी। उस हमले में भी इसी तरह गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था। दरअसल प्रधानमंत्री से पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महसूस कुरैशी ने भी हमले के लिए जिम्मेदार भारत को ही ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया था कि हमले की जिम्मेदारी लेने वाले बलूच आर्मी का भारत से सीधा संबंध है। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि कुरैशी का बयान बेतुका है। पाकिस्तान अपनी घरेलू समस्याओं का आरोप हम पर नहीं लगा सकता। दुनिया के किसी भी हिस्से में आतंकवाद की आलोचना करने में भारत नहीं झिझकता है। सवाल नंबर 2, दिल्ली की टैक्सियों में चीनी नागरिकों पर बैन क्यों लगाया गया है? दरअसल गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद देश के नागरिकों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला है। इसी क्रम में दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने मंगलवार को एक निर्णय के तहत चीन के नागरिकों के लिए अपनी सेवा बंद कर दी है। यानी अब इस एसोसिएशन के अंदर आने वाली सभी टैक्सियों में चीन के नागरिकों को बैठने की इजाज़त नहीं होगी। दिल्ली टैक्सी टूरिज्म कंट्रोल एसोसिएशन के अंदर 400 टैक्सी कंपनी और लगभग 50,000 टैक्सियाँ आती हैं। दरअसल दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने बताया कि हमारे सैनिकों के साथ जो व्यवहार किया गया है उसके बाद हमने यह फैसला लिया है कि हम किसी भी चीन के नागरिक को अपनी टैक्सी की सेवा नहीं देंगे। हम केंद्र सरकार से यह गुजारिश करते हैं कि चीन के सभी सामानों का देश में बहिष्कार किया जाए। दरअसल इससे पहले दिल्ली होटल रेस्टोरेंट एंड ओनर्स एसोसिएशन ने भी यह फैसला लिया था कि दिल्ली के होटल और गेस्ट हाउस में अब किसी भी चीनी व्यक्ति को नहीं ठहराया जाएगा। दिल्ली में लगभग 3,000 बजट होटल और गेस्ट हाउस है, जिनमें लगभग 75,000 कमरे हैं। हालांकि देश में चीन के खिलाफ गुस्सा देखकर भारत सरकार ने टिकटॉक, यूजी ब्राउज़र समेत 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया है। इसमें हेलो वीचैट, यूजी न्यूज़ जैसे प्रमुख ऐप्स भी शामिल हैं। सवाल नंबर 3, चीन भारतीय हाईवे प्रोजेक्ट से बाहर क्यों हुआ? दरअसल चीन संग सीमा पर तनातनी के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक अहम ऐलान किया है। उन्होंने एक बयान में कहा है कि भारत चीनी कंपनियों को राजमार्ग परियोजनाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं देगा। ऐसे में कोई भी चीन की कंपनी हाईवे प्रोजेक्ट के लिए आवेदन नहीं कर सकती है। सवाल नंबर 4, चीन ने LAC पर 20,000 सैनिक तैनात क्यों किए? दरअसल चीन के पीपुल लिबरेशन आर्मी के पूर्वी लद्दाख सेक्टर के पास वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपने 20,000 से अधिक सैनिकों को तैनात किया गया है। भारत गंभीरता के साथ शियानजान में तैनात 10,000 तथा 12,000 चीनी सैनिकों की गतिविधियों को करीब से देख रहा है। दरअसल शीर्ष सरकारी सूत्रों ने बताया है कि चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर में LAC के पास लगभग 2 डिवीज़नों लगभग 20,000 की सेना तैनात की है। इसके अलावा चीन ने एक और टुकड़ी 10,000 को उत्तरी शियानजान प्रांत में तैनात किया है, जो लगभग 1,000 किलोमीटर की दूरी पर है और समतल इलाके होने के कारण उसे हमारे मोर्चे तक पहुंचाने में अधिकतम 48 घंटे का समय लगेगा। सवाल नंबर 5, चीनी ऐप से भारत को खतरा क्यों है? दरअसल भारत सरकार ने गूगल प्ले स्टोर से बैन की गई 59 चीनी ऐप्स को हटाने को कहा है। गूगल ही एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है, जिसके ऐप स्टोर का नाम प्ले स्टोर है। एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड और अपडेट यहीं से मिलते हैं। यानी भारत में इन 59 ऐप्स को हटाने के बाद न तो यूज़र्स इन्हें प्ले स्टोर के जरिए डाउनलोड कर पाएंगे, न ही पहले से मौजूद ऐप्स को अपडेट किया जा सकेगा। सरकार एप्पल से भी ऐसे ही करने को कहेगी, जिसके iOS की खातिर अलग ऐप्स स्टोर है। दरअसल अब हम आपको बताते हैं कि कैसे काम करता है और इस तरह की बैन कैसे लगाया जा सकता है। दरअसल आपको ध्यान होगा कि कुछ साल पहले भारत में पोर्न साइट पर बैन लगाया गया था। ठीक वही तरीके से ऐप भी बैन की जाएगी। दरअसल डिवाइस
प्लेटफॉर्म जैसे कि एंड्रॉयड और एप्पल को यह ऐप्स भारत में बैन करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। जब आप प्रतिबंधित ऐप डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर एरर दिखाई देगा कि सरकार के निर्देशानुसार इस ऐप को ब्लॉक कर दिया गया है। इसके लिए सरकार सीधे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से ऐप्स को ब्लॉक करने को कहेगी। इसके बाद अगर आप किसी अनधिकृत जगह से भी डाउनलोड की कोशिश करता है तो एरर आएगा। दरअसल जिन ऐप्स को इंटरनेट एक्सेस की ज़रूरत नहीं है उनका इस्तेमाल जारी रखा जा सकता है, मगर अपडेट नहीं किया जा सकता। हालांकि टिकटॉक, हेलो और यूजी ब्राउज़र जैसे मशहूर ऐप्स बिना इंटरनेट के नहीं चलते हैं। भारत में इन ऐप्स के कई करोड़ यूजर्स हैं। ऐसे में इन पर अचानक बैन से चीनी डेवलपर्स के रेवेन्यू पर असर पड़ना तय है। टिकटॉक भारत में सबसे ज़्यादा डाउनलोड की जाने वाली ऐप्स है। इसके 12 करोड़ से भी ज़्यादा एक्टिव यूजर्स हैं, जिनमें से अधिकतर युवा है और दूर दराज के इलाकों में भी रहते हैं। दरअसल चीनी ऐप्स यूज़ करने में सबसे बड़ा रिस्क प्राइवेसी का है। आप क्या टाइप कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, यह सब चीनी ऐप्स लॉक करती है। इसके अलावा आपकी सिक्योरिटी को भी इससे खतरा है। वह लोग जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए अहम हैं, उनके चीनी ऐप्स इंस्टॉल कर यूज़ करने से देश के सीक्रेट दुश्मन के हाथ लगने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा युवाओं को बरगलाने में भी यह ऐप्स अहम रोल अदा करती है। भारतीय युवा इन चीनी ऐप्स पर अच्छा खासा समय बिताता है, यानी चीन इनके सामने जैसा चाहता है वैसा कंटेंट परोस सकता है। भारत ने बैन लगातार इन चीनी ऐप्स के लिए एक बहुत बड़े मार्केट के दरवाजे बंद कर दिए हैं। दरअसल सूत्रों ने कहा है कि हम उन सैनिकों की आवाजाही पर कड़ी नज़र रख रहे हैं जिन्हें भारतीय सीमा के करीब तैनात किया गया है। सूत्रों ने कहा कि भले ही भारत और चीन सप्ताह 7 से अधिक समय से कूटनीति और सैन्य स्तर पर बात कर रहे हैं, लेकिन इस मोर्चे पर चीन की ओर से सैनिकों की संख्या या उपकरणों में कोई कमी नहीं आई है। दरअसल सूत्रों ने कहा है कि तिब्बत क्षेत्र में चीन की तरफ से आमतौर पर 2 टुकड़ियां होती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने भारतीय चौकियों से करीब 2000 किलोमीटर दूर 2 और टुकड़ियां तैनात की है। सूत्रों ने कहा है कि भारतीय पक्ष ने भी स्थिति संभाल ली है और पूर्वी लद्दाख क्षेत्र के आसपास के स्थानों पर कम से कम 2 और डिवीज़नों को बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों, आज हमने आपको करंट अफेयर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अगर इसी तरह की जानकारी आप प्राप्त करना चाहता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। नमस्कार दोस्तों।